एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरु बहुत मिलते हैं, गुरु ज्ञान भी देता है, परंतु भौतिक सुविधाओं के साथ में प्रकाश पुंज का ज्ञान, ऐसा अद्वितीय उदाहरण मुझे संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नजर आया। इतने जल्दी तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है जितनी महाराज जी के चरणों में। हाई स्कूल के लिए हमारे पास में भवन नहीं, 9वीं 10वीं की कक्षाएं मिडिल स्कूल में लगती थी। पर गांव के द्वारा मांग उठाई जाती कि कम से कम 2 अतिरिक्त कक्ष का इंतजाम कर दीजिए। शासन प्रशासन से कई बार विनती विनय करने के बाद भी ये समस्या नहीं सुलझ रही। एक गांव और है पंचायत का उमनपेट, जहां पेयजल की बहुत ज्यादा विकराल समस्या थी। गर्मी भर हैंडपंप तक के सूख जाते थे, हमें दूसरे गांव पे निर्भर रह के पानी लाना पड़ता। हम महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाने के लिए आए, तो तब हमें ये नहीं मालूम था कि कितने जल्दी ये काम होगा। 7 तारीख को हमारे द्वारा, हमारे साहू जी द्वारा के माध्यम से महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई गई। 2 बजे तक के, ये सुबह 10 बजे की बात है, 2 बजे तक के महाराज जी द्वारा, संत रामपाल महाराज जी द्वारा ऐसी असीम कृपा हुई कि हमारी दोनों अर्जियों को स्वीकार कर लिया। इतने जल्दी तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है जितनी महाराज जी के चरणों में। महाराज जी की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई। और साथ में एक और विकराल समस्या थी कि नदी से लगा हमारा स्कूल था, तो कभी सांप, कभी कवर बिज्जू, ऐसे जंगली जानवर, हमारे यहाँ पे जंगली जीव जंतु स्कूल में आए दिन मिलते रहते थे। बाउंड्री वाल की भी हमारे को बहुत दरकार थी, जो बाउंड्री वाल की भी बोलने पर भी तत्काल वो समस्या भी सुलझाएगी। साथ में ऐसा होता नहीं है कि जो मांग हुई उससे कम ही मिलता है, परंतु ये पहला ऐसा दर्शन है जो मैं देख रहा हूँ अपने जीवंत दौरान कि लाइट पंखे की व्यवस्था महाराज जी द्वारा स्वयं बोली गई कि भाई लाइट पंखे भी लगेंगे, बच्चों की सुविधाओं के लिए ये भी लगेगा, स्टैंड भी लगेगा। तो अपने तरफ से उनके द्वारा बोल के कि जो सुविधा हो सकती है वो करी गई। इसलिए हम संत तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत आभारी है और जीवन भर उनके आभारी रहेंगे।